चाय पीना अच्छी बात है या बुरी बात, मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, लाइक अपना जो गली मोहल्ले में कोई ऐसी एक चाय की दुकान या चाय की टपरी होती है जिसकी चाय जो है ना सबसे फेमस होती है, यानी लोग जो उसके दीवाने होते हैं। अब वो उतनी फेमस कैसे बनी, क्यों बनी, ये आप बताइएगा। तो ये जो कहानी है ये कुछ वैसी ही है। तो इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और जो नए वर्ड मीनिंग्स हैं वो हम सीखेंगे, कुछ तो नया मिल ही जाएगा, इतनी बड़ी कहानी है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मैजिकल चाय वाला, चाय वाला लिख दिया क्योंकि थोड़ा अच्छा साउंड करता है। तो मैजिकल का मतलब होता है जादुई, ठीक है, मैजिक का मतलब जादू होता है, तो उसी से बना है मैजिकल, जादुई चाय वाला। तो ये कोई तो ऐसा जादू मिलाता है चाय में। ओके, देयर वॉज अ 21 ईयर ओल्ड बॉय। अब देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है, इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है, बस स्टार्ट करने के लिए रहता है कि सेंटेंस आपका जो है वो शुरू हो जाए। वॉज था अ 21 ईयर ओल्ड बॉय, एक 21 साल का जो है लड़का था। अब यहाँ पे ओल्ड लगाते हैं उम्र को बताने के लिए। हु जो लव्ड यानी कि वो पसंद करता था या प्यार करता था, तो यहाँ पे पसंद वाला सेंस ले लेते हैं। तो वो पसंद करता था टू स्टे, रहना, ठीक है। स्टे का मतलब होता है रहना, पड़े रहना, वैसा वाला। तो स्टे रहना इन बेड, जो बेड होता है आपका, ठीक है, क्योंकि बिस्तर जिससे होता है उस पर, लेट यानी कि देर तक, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, तो हर सुबह देर तक बिस्तर पे पड़े रहना या बिस्तर पे रहना जो है वो पसंद करता था। ही नेवर वेंट टू वर्क, ही नेवर यानी कि वो कभी भी, वेंट होता है कि गया, पास्ट की बात हो रही है इसलिए गया, वो कभी भी नहीं गया, टू वर्क काम पे नहीं गया, और ना ही उसने ट्राइड कोशिश की, ठीक है, ट्राई की यहाँ पे सेकंड फॉर्म, ट्राइड कोशिश की, टू फाइंड खोजने की, अ जॉब यानी कि नौकरी। तो एक नौकरी खोजने की भी कभी उसने कोशिश नहीं की, ना ही वो कभी काम पे गया। हिज फादर यानी कि उसके जो पिताजी हैं, वॉज थे, ऑलवेज एंग्री हमेशा क्या थे, एंग्री थे, गुस्से में थे। यानी कि अब ऐसे बेटा पड़ा रहेगा घर पे तो बाप को तो गुस्सा आएगा ही ना, अरे जा निकम्मा नालायक, कुछ काम नहीं करता है। तो होती है, बहुत घरों की यही बात होती है। तो फादर साहब जो है वो गुस्सा करते रहते हैं। तो उसके पिताजी हैं वो बहुत गुस्सा थे, हमेशा मतलब गुस्से में थे, गुस्से में रहते थे। एंड और स्कॉल्डेड, उसके पिताजी जो है उन्होंने क्या किया, वॉज स्कॉल्डेड, उनको डांटा, ठीक है, उसको डांटते हैं वो, ठीक है, सॉरी वॉज तो इसके साथ में था, वॉज ऑलवेज एंग्री, और उसके जो पिताजी हैं उन्होंने क्या किया, स्कॉल्डेड डांटा, ठीक है, हिम उसको, सेइंग कहते हुए, यू आर लेजी आप क्या हो, लेजी हो, आलसी हो, एंड और जॉबलेस यानी कि बेरोजगार हो। तो ये कहते हुए उसको डांटा, उन्होंने डांटते थे, डांटा। वन डे एक दिन, हिज फादर उसके जो पिताजी हैं, फाइनली हैड इनफ, फाइनली आखिरकार, हैड इनफ यानी कि बहुत हो गया था। अब कहते हैं कि इनफ, आपने नाटकों में देखा होगा, इनफ इज इनफ, बहुत हुआ तुम्हारा। तो वैसे ही इनफ का मतलब पर्याप्त होता है कि हो गया है, बहुत हो गया है, ठीक है। जैसे कोई अपने को डाल रहा है, कोई मान लो कि चाय ही डाल रहा है गिलास में, तो अपन कहते हैं अरे बहुत है, बहुत है, इनफ है, इनफ है। और जब आदमी का जो गुस्से से वो भर जाता है, किसी से तंग आ जाता है, तभी भी हम इनफ का यूज़ करते हैं। तो पिताजी जो है वो तंग आ गए थे गुस्से से। ही पुश्ड, उन्होंने धक्का दिया, हिज सन अपने बेटे को, आउट ऑफ द हाउस यानी कि घर से जो बाहर है, उन्होंने धक्का दिया कि चल निकल, ठीक है, धक्का दिया। एंड और सेड कहा उन्होंने, नेवर कम बैक, ठीक है, नेवर कभी भी, कम बैक वापस मत आना, ठीक है, लौटना मत, कभी मत लौटना। वी कांट फीड, हम नहीं कर सकते, फीड का मतलब खिलाना होता है, वी कांट फीड हम खिला नहीं सकते, अ लेजी एक आलसी, जॉबलेस बेरोजगार, मैन आदमी, एनीमोर यानी कि अब और नहीं। तो एक जो बेरोजगार आलसी आदमी है उसको हम खिला नहीं सकते, कभी वापस नहीं आना, ऐसा कह के जो पिताजी हैं उन्होंने धक्के से उसको बाहर निकाल दिया। एंग्री एंड अपसेट, एंग्री होता है गुस्से में, और अपसेट का मतलब होता है दुखी। तो गुस्से में और दुखी, द बॉय जो लड़का है, लेफ्ट होम, तो उसने क्या कर दिया, लीव होता है छोड़ना, उसकी सेकेंड फॉर्म में लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, होम घर जो है उसने छोड़ दिया। ही वंडर्ड, ठीक है, इसको वेंडर नहीं पढ़ते हैं, वंडर पढ़ते हैं, ठीक है, WONDR होता है ना वंडर, उसका मतलब भी होता है कि आश्चर्यचकित हुआ या अजीब लगा, ताज्जुब हुआ। और ये भी उसके जैसा ये उच्चारण ऑलमोस्ट, लेकिन इसका मतलब होता है घूमना फिरना, ऐसे भटकना, जिसका कोई घर बार नहीं होता वो क्या करता है, वंडर करता है यानी कि भटकता है, ठीक है। तो वंडर्ड यानी कि वो भटका, आउट ऑफ द विलेज यानी कि जो गांव है उनका, उसके बाहर जो है वो भटक रहा था, भटका वो। एंड और वॉक टू अ हिल स्टेशन, वॉक यानी कि वो
चला गया। गो मतलब भी जाना होता है, वॉक मतलब पैदल चल के गया है, तो थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो चला गया टू अ हिल स्टेशन, यानी कि एक पहाड़ी पर चला गया। अब हिल स्टेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर पहाड़ी पर लोग आते हैं घूमने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए, तो उसको हम हिल स्टेशन कहते हैं। आफ्टर अ वाइल, आफ्टर के बाद, अ वाइल यानी कि कुछ समय के बाद, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, फीलिंग यानी कि महसूस करना जो है उसने शुरू किया, उसको ऐसा महसूस हुआ, हंग्री यानी कि भूखा, भूख जो है उसको थोड़े टाइम पे महसूस हुई। ही सॉ अ वेंडर, उसने देखा, अ वेंडर, वेंडर का मतलब विक्रेता होता है, जो कोई भी विक्रेता हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपका फल फ्रूट का हुआ, समोसे का हुआ, किसी का भी। तो उसने एक वेंडर देखा सेलिंग, बेचते हुए, समोसाज यानी कि समोसे बेचते हुए उसने देखा, एंड और आस्क्ड फॉर वन, और उसने क्या किया, मांगा उसने, फॉर वन यानी कि कोई एक मांगा कि एक दे दो, मेरे को दे दो, एक मांगा उसने। बट लेकिन व्हेन, जब द वेंडर सेड, जब जो वेंडर है, विक्रेता है, इनकी जो दुकानदार है, सेड उसने कहा, इट वुड कॉस्ट 20 रुपीज़, यानी कि ये कॉस्ट होगा, इट वुड कॉस्ट यानी ये पड़ेगा तुम्हें, कितने का पड़ेगा, 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये का तुम्हें ये पड़ेगा, 20 रुपये का है ये। द बॉय रिप्लाइड, जो लड़का है उसने जवाब दिया, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास में क्या है, कोई पैसा नहीं है मेरे पास में, ठीक है। होता तो बोलता कि आई हैव मनी, मेरे पास में पैसा है, उसके पास में नहीं है, तो नेगेटिव बना दिया है, डोंट लगा करके एनी भी लगा दिया है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। द वेंडर रिफ्यूज्ड, जो वेंडर है, विक्रेता है, उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, तो सेकंड फॉर्म है रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। टू गिव हिम, देने से उसे, लड़के को, अ समोसा, एक समोसा देने से उसे मना कर दिया। एंड और द बॉय वॉक्ड, तो लड़का है वो चला, अवे यानी कि दूर चला, वॉक्ड अवे यानी कि वहाँ से वो चला गया, स्टिल हंग्री, और अभी भी क्या था, भूखा। जब भी लोग भूखे होते हैं ना, तो वो किसी मंदिर या गुरुद्वारे या भंडारे के वहाँ जा कर के बैठ जाते हैं कि कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, सर्चिंग फॉर फूड, सर्चिंग यानी कि खोजना, फॉर फूड भोजन के लिए, तलाश करना जो है वो उसने शुरू किया। एंड और केम अक्रॉस, यानी कि केम अक्रॉस यानी कि उसके सामने आया, या वो किसके सामने आया, अ हाउस यानी कि घर के सामने आया। ही नॉक्ड, उसने दरवाज़ा खटखटाया, नॉक का मतलब होता है खटखटाना, ठीक है, नॉक द डोर यानी कि दरवाज़ा खटखटाए, तो उसने दरवाज़ा जो है वो खटखटाया। एंड और बेग्ड, ठीक है, बेग का मतलब भीख मांगना होता है, बेग्ड सेकंड फॉर्म, उसने भीख मांगी, फॉर फूड भोजन के लिए जो है उसने भीख मांगी कि दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो नहीं, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। तो ऐसे उसने जो है वो भीख मांगी उसने। बट लेकिन द ऑनर सेड, जो मालिक है, जो उस मकान का मालिक है, उसने कहा, यू आर यंग, आप क्या हो, जवान हो, युवा हो, एंड और हेल्दी, और आप हष्ट पुष्ट भी हो, स्वस्थ भी हो। यू शुड वर्क, आपको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। एंड और अर्न, कमाना चाहिए। योर फूड, आपका जो भोजन है वो कमाना चाहिए। कहने का मतलब है कि अरे हट्टे कट्टे हो, जाओ काम करो और कमाओ, ठीक है, अपना जो भोजन है वो खुद कमा के खाओ। तो ऐसा जो है वो बोलने का था उसका। फीलिंग सैड, फीलिंग महसूस करते हुए, सैडनेस की दुखी ऐसे महसूस करते हुए। एंड होपलेस, होप का मतलब आशा होती है, और लेस, लेस का मतलब क्या होता है, कम कर देना, आशा को कम कर देना तो बन जाता है निराशा। तो वो दुखी और निराश जो है वो महसूस करते हुए, द बॉय, जो लड़का है, सेट नियर अ टेम्पल, सेट, सिट की सेकेंड फॉर्म सेट, बैठ गया, नियर यानी के बगल में, के पास में, अ टेम्पल एक मंदिर के पास में जो है वो बैठ गया। वाइल सिटिंग, वाइल, अब यहाँ पे क्या होता है, वाइल का यूज़ करते हैं, जब आगे थोड़ा सेंटेंस देख लो, यहाँ पे दो जो सेंटेंस है उनको कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप एक काम करते हुए दूसरा काम आप कर रहे हो। जैसे टीवी देखते हुए मैं खाना खा रहा हूँ, वाइल वॉचिंग टीवी आई ईट फूड, यानी कि टीवी देखते हुए मैं खाना खाता हूँ। तो वैसे ही वाइल सिटिंग देयर, यानी कि वहाँ बैठे हुए, ही सॉ, उसने देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी को देखा उन्होंने, बूढ़े आदमी को देखा, अबाउट टू फॉल, ठीक है, अबाउट टू का यूज़ करते हैं कि बस अभी होने वाला है कुछ, जैसे कि मैं फिसलने वाला था, ठीक है, मैं घर से बाहर निकलने वाला हूँ, ठीक है, मैं दरवाज़ा गाड़ी का खोलने ही वाला हूँ, ठीक है। तो वैसे ही, तो अबाउट होने वाला था, फॉल यानी कि गिरना, तो वो गिरने ही वाला था। द बॉय यानी कि जो लड़का है, क्विकली, जल्दी से, तेजी से, हेल्प हिम, उसने क्या की, मदद की उसकी। एंड और टुक हिम होम, टुक हिम ले गया, होम यानी कि घर ले गया। तो अब जाहिर सी बात है वो अपने घर तो लेके जाएगा नहीं, तो बूढ़ा आदमी जो है उसी के उसको घर ले गया और उसकी उसने मदद की थी। द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, वॉज ग्रेटफुल, वो क्या था, आभारी था। एंड और इनवाइटेड, तो उसने क्या किया, इनवाइट किया, इनवाइट का मतलब होता है निमंत्रण देना,
जैसे वेडिंग कार्ड आते हैं ना कि इनविटेशन आया है, इनवाइट किया आपको आना, तो निमंत्रण दिया द बॉय लड़के को इनसाइड अंदर, तो अंदर जो है उसको इनवाइट किया कि अरे अंदर आ जाओ, तो वो अंदर बुलाया उसको। द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है लिव्ड अलोन, वो रहता था अलोन, अकेला रहता था। ठीक है, अलोन और लोनली दो अलग अलग वर्ड होते हैं। लोनली का मतलब होता है कि मन से अकेला है, कोई नहीं है उससे बात करने वाला, और अलोन का मतलब है कि फिजिकली अकेला है वो, ठीक है, कि उसके आसपास कोई नहीं है। एंड और आस्क्ड, पूछा उसने, द बॉय लड़के से, टू से, टू स्टे, ठीक है, स्टे मतलब रहने के लिए, तो रहने के लिए पूछा कि अरे बेटा रह जाओ यहीं पे, विथ हिम उसके साथ रहने के लिए पूछा कि रह जाओ, फॉर कंपनी संगत के लिए, इनके साथ देने के लिए रह जाओ, ठीक है, तो लड़के से पूछा। आफ्टर टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर के बाद, टॉकिंग, ठीक है, टॉक मतलब बात करना होता है, टॉकिंग, आफ्टर के बाद में कोई भी वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी लग जाता है, ठीक है, आफ्टर, बिफोर, फॉर, तो इनके बाद में, तो आफ्टर टॉकिंग यानी कि बात करने के बाद में, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे टाइम तक, लंबे समय तक बातचीत करने के बाद में, द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, वाई डोंट यू ओपन अ टी स्टॉल एट द हिल टॉप। अब यहाँ पे सिंपल है कि यदि पूछूं ऐसे कि यू ओपन ए टी स्टॉल, यानी कि आप जो है वो खोलते हो, और टी स्टॉल एक चाय की जो टपरी है, चाय की जो दुकान है वो खोलते हो, तो उसी का ही यहाँ पे WH इंट्रोगेटिव बना दिया, वाई डोंट यू ओपन ए टी स्टॉल, कि क्यों नहीं खोलते हो एक चाय की दुकान, एट कहाँ पर, द हिल टॉप, यानी कि जो उनका हिल स्टेशन है उसकी जो टॉप वाला एरिया जहाँ पे आके टूरिस्ट जो व्यू देखते हैं, जैसे ये पहाड़ी है तो यहाँ पर आकर के लोग व्यू देखते हैं कि वाह क्या गांव दिखता है नीचे, तो यहाँ पे जो है आप एक चाय की टपरी क्यों नहीं खोलते हो। आई विल गिव यू, ठीक है, आइल लिखा है, आइल आइल, ठीक है, तो आई विल गिव यू यानी कि मैं तुम्हें दूंगा, अ सीक्रेट यानी कि एक गुप्त इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट होता है सामग्री, तो मैं तुम्हें दूंगा एक गुप्त सामग्री दूंगा, दैट विल यानी कि जो करेगी, मेक यानी कि बनाएगी, योर टी स्पेशल यानी आपकी जो चाय है उसको स्पेशल बना देगी, विशेष बना देगी, तो मैं आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट, ऐसा कोई सामग्री या कोई ऐसा कुछ दूंगा आपको, जैसे चूरन पाउडर कुछ दूंगा कि जो भी आपकी चाय पी जाएगा वो पागल हो जाएगा, मतलब वापस आपके यहीं आएगा, तो ऐसी मैं चाय दूंगा, मतलब वो दूंगा आपको, इंग्रेडिएंट दूंगा, ठीक है। इंग्रेडिएंट याद रखो आप कि रसोई के अंदर अलग अलग मसाले डालते हैं अपन, तो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। द बॉय सोल्ड, जो लड़का है उसने बेच दी, ठीक है, सेल मतलब बेचना होता है, सोल्ड बेच दी, इस गोल्ड रिंग अपनी जो सोने की क्या बोलते हैं अंगूठी, रिंग अंगूठी जो है उसको बेच दिया, विच यानी कि जिसे हिज मदर उसकी जो मम्मी है माता जी है, हैड गिफ्टेड, उसमें क्या है गिफ्ट होता है कि उपहार देना, ठीक है, हैड गिफ्टेड यानी कि दे चुकी थी उसको, गिफ्ट दे चुकी थी, हिम उसको दे चुकी थी, ऑन हीज लास्ट बर्थडे, उसके जो लास्ट यानी कि जो पिछला उसका जो जन्मदिन था, बर्थडे था, उस पे उसकी मम्मी ने उसको गिफ्ट दी थी एक सोने की रिंग, तो उसको जो है उस लड़के ने बेच दी। अब लड़के ने क्या करने के लिए बेची, तो यहाँ पे रिंग के बाद में कॉमा लगा है, और ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्लोज दे रखा है कि वो जो रिंग है वो उसको किसने दी थी, लेकिन यहाँ से सेंटेंस डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट होगा कि उसने बेच दी रिंग टू गेट, प्राप्त करने के लिए, सम मनी, कुछ पैसा जो है वो पाने के लिए उसने जो है वो रिंग बेच दी। विद दैट उसके साथ यानी जो पैसा मिला उसके साथ, ही ओपन्ड उसने खोली, अ स्मॉल टी स्टॉल एक छोटी चाय की दुकान जो है उसने खोली, ऑन द हिल टॉप यानी कि पहाड़ी के ऊपर जो है हिल टॉप, हिल टॉप का आप हिंदी बताइएगा मुझे, तो उसको उसने खोला, एंड और स्टार्टेड शुरू किया उसने, यूजिंग द सीक्रेट इंग्रेडिएंट, यूजिंग उपयोग करना, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी कि जो गुप्त जो सामग्री थी उसका उपयोग करना, द ओल्ड मैन गेव हिम जो बूढ़े आदमी ने उसे दी थी उसका उपयोग करना जो है उसने शुरू कर दिया। सून जल्द ही, पीपल वर ड्रॉन, जो लोग हैं वो, यहाँ पे ड्रॉ होता है ना, DRA, ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब क्या होता है कि चित्रकारी करना, आपने देखा होगी अरे ये ड्रॉ करके बताओ ना, ये पेंटिंग ड्रॉ करो ना, तो वही, तो उसकी यहाँ पे थर्ड फॉर्म है वर्ड ड्रॉन, जो लोग हैं वो चित्रकारी तो नहीं है, ड्रॉ का मतलब और भी वर्ड होते हैं, खींचना, ठीक है, ऐसे तंग करना इस टाइप से, तो यहाँ पे खींचना वाला सेट हो रहा है, लोग जो है उसकी तरफ खींच गए, उसकी तरफ आकर्षित हो गए, ठीक है। टू द वंडरफुल अरोमा, टू कहाँ पे, द वंडरफुल अरोमा यानी कि जो शानदार जो खुशबू है उसकी, अरोमा क्या होता है, खुशबू होती है, फ्रेगरेंस, और जो स्मेल होती है उसको क्या कहते हैं, बदबू कहते हैं, ठीक है, तो अरोमा खुशबू के लिए आता है, तो जो उसकी शानदार जो खुशबू है, आकर्षित करने वाली जो खुशबू है उस पर लोग जो खींच गए, एंड और टेस्टेड, सॉरी टेस्ट, उन्होंने क्या है
टेस्ट ऑफ हिज टी, यानी कि उसकी जो स्वाद है, ऑफ हिज टी यानी कि उसकी चाय का जो स्वाद है उसकी तरफ खिंच गए, और अरोमा जो शानदार खुशबू है उसकी तरफ लोग जो है वो ड्रॉन हो गए, खिंच गए। इस बिजनेस यानी कि उसका जो व्यापार है, उसका जो धंधा है, ठीक है, यहाँ पे चाय बना रहा है उसका व्यापारी हुआ ना एक टाइप से। तो बिगिन, ठीक है, तो बिगिन फर्स्ट होती है, बिगिन सेकंड होती है और बिगन थर्ड फॉर्म होती है, उसमें यू आता है यहाँ पे। तो बिगिन टू ग्रो, बढ़ना स्टार्ट हो गया, रैपिडली यानी कि तेजी से, तो उसका व्यापार तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गया। मीनवाइल यानी कि इसी बीच हिज फादर, उसके जो पिताजी हैं, वॉज इन द विलेज, वो थे इन द विलेज, गाँव में थे, फीलिंग रिग्रेटफुल, फीलिंग महसूस कर रहे थे, ठीक है, वॉज फीलिंग यानी कि महसूस कर रहे थे, रिग्रेटफुल, रिग्रेट होता है कि पछतावा होना, अरे यार मैंने अपने बेटे को बाहर क्यों निकाल दिया, ठीक है, ऐसे माँ बाप को तो होता ही है, चाहे वो कितना ही मार ले अपने बच्चों को, बाद में उनको दुख होता है। तो रिग्रेटफुल यानी कि पछतावा कर रहे थे, किस बात के लिए, फॉर ड्राइविंग हिज सन अवे, ठीक है, ड्राइविंग अवे होता है कि बाहर निकाल देना, ठीक है। अब ड्राइव का मतलब आप बोलोगे गाड़ी चलाना होता है, हाँ गाड़ी चलाना होता है, लेकिन ड्राइव के बाद में आगे देखोगे ना थोड़ा, ठीक है, तो ड्राइव अवे, ठीक है, तो कि निकाल देना। तो हिज सन, अपने बेटे को बाहर निकाल देने के लिए उसको क्या हो रहा था, पछतावा हो रहा था पिताजी को। ही वॉज गेटिंग वीकर, वो हो रहा था गेटिंग वीकर, वीक का मतलब होता है कमजोर होना, वीकर वो कमजोर हो रहा था, ठीक है। गेट का यूज करते जैसे गेटिंग डार्कर, काला हो रहा है, ठीक है। गेटिंग कोल्ड, जो चाय है वो ठंडी हो रही है, द टी इज गेटिंग कोल्ड। तो गेट का यूज करते हैं हम, कोई चीज़ जो है इसे धीरे धीरे करके कुछ स्टेज जो है उसकी स्टेज जो परिवर्तित हो रही है, तो ये कमजोर हो रहा है पिताजी। ईच डे, हर दिन, तो हर दिन वो कमजोर हो रहा था। वरिंग अबाउट हिज सन, वरिंग चिंतित रह करके, अबाउट के बारे में, हिज सन अपने बेटे को लेकर के चिंतित होकर के वो जो है वो कमजोर हो रहा था। वन डे, एक दिन, द बॉय हर्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म है हियर की, सेकंड फॉर्म हर्ड, सुना, अबाउट के बारे में, हिज फादर्स इलनेस, अपने पिताजी की जो बीमारी है उसके बारे में उसने सुना, फ्रॉम किससे, अ टूरिस्ट, एक जो टूरिस्ट होता है, पर्यटक जिसको कहेंगे, जो घूमने जाता है, उससे, हु जो केम आया था, फ्रॉम हिज विलेज, जो कहाँ से आया था, उसके गांव से आया था, कोई टूरिस्ट आया होगा उसके गांव से, तो उसने उसके पिताजी की बीमारी के बारे में सुना, अरे यार तुम्हारा पिताजी तो बीमार हो गया तुम्हारे बिना, तो ऐसे बोल देते हैं गांव वाले, अरे सोनू तुम यहाँ चाय बेच रहे हो, तुम्हारे पिताजी वहाँ बीमार हैं, तो उसको पता लग गया। विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट, विदाउट यानी कि के बिना, वेस्टिंग यानी कि बर्बाद किए बिना, अ मोमेंट यानी कि एक क्षण, एक पल भी गवाए बिना, द बॉय यानी कि जो लड़का है, रश बैक होम, ठीक है, रश बैक, ठीक है, रश का मतलब होता है कि ऐसे हड़बड़ी में भागना, ठीक है, बिना कुछ, हाँ, ऐसे दिमाग में नहीं होता, जैसे हॉस्पिटल के लिए रश करते हैं ना कि कोई की तबीयत खराब हो जाती है, तो वैसे ही जो लड़का है वो भागा, वापस घर भागा। व्हेन, जब, हिज फादर, उसके पिताजी हैं, सॉ हिम, जब उसके पिताजी ने उसे देखा, ही हग्ड हिम टाइटली, जो उसके पिताजी उन्होंने क्या कर लिया, हग होता है गले लगाना, हग गले लगा लिया, हिम उसको टाइटली यानी कि ऐसे कसकर गले लगा लिया। द बॉय स्माइल, जो लड़का है वो मुस्कुराया, एंड और टोल्ड हिज फादर, उसने कहा, हिज फादर अपने पिताजी से उसने कहा, आई हैव चेंज्ड माई लाइफ, क्या कर दिया, चेंज का मतलब होता है बदलना, तो आई हैव चेंज, मैं बदल चुका हूँ, माई लाइफ, मेरा जो जीवन है वो मैं बदल चुका हूँ, या मैंने बदल दिया है जीवन अपना। आई नाउ ऑन अ टी स्टॉल, आई नाउ यानी कि मैं अब क्या करता हूँ, ऑन यानी कि मालिक हूँ, ठीक है, अ टी स्टॉल यानी कि एक जो चाय की दुकान है उसका मैं मालिक हूँ, दैट इज बिकमिंग, ठीक है, वो क्या हो रही है, बिकम होता है कि बनना, होना, बिकमिंग वो बन रही है, अ फेमस ब्रांड, एक प्रसिद्ध ब्रांड बन रही है, ब्रांड बन रही है वो। पीपल कम, लोग आते हैं, टू द हिल स्टेशन, वो जो हिल स्टेशन है, पहाड़ी पर जो स्थान है वहाँ पर आते हैं, जस्ट बस्ट टू टेस्ट माई स्पेशलिटी, टेस्ट होता है कि स्वाद उठाने के लिए, चखने के लिए, माई स्पेशलिटी, मेरी जो विशेष चाय जो है उसको चखने के लिए लोग वहाँ पर ऊपर आते हैं, पहाड़ी पर आते हैं। दे बोथ रियलाइज्ड, वे दोनों के दोनों जो है रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, हाउ इम्पॉर्टेंट यानी कितना महत्वपूर्ण, फैमिली वॉज यानी कि परिवार था, कितना महत्वपूर्ण परिवार था, ऐसा उन्होंने महसूस किया। एंड और फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द बॉय कंटिन्यू, जो लड़का है वो जारी रहा, टू ग्रो हिज बिजनेस, टू ग्रो तय की बढ़ाना, हिज बिजनेस अपना जो व्यापार है वो बढ़ाना उसने जारी रखा, विथ के साथ में, हिज फादर अपने पिताजी के साथ में, बाई हिज साइड यानी कि अपने साथ में, ठीक है, बाई हिज साइड थोड़ा ऐसे बोलने के लिए कि अपने पिता के हिसाब जो है उसने जो अपना बिजनेस है वो बढ़ाना जारी रखा, ठीक है। तो इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट हो गई है, मतलब घूम फिर के हैप्पी एंडिंग हो जाती है
कि मिल जाते हैं। ऐसे बहुत से मतलब रियल कहानियाँ भी हैं, और नहीं तो हमारे मोहल्ले की कहानी है ऐसी, तो उसमें भी ऐसा हो जाता है कि घर वाले जो है वो स्वीकार जो कर लेते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका मोरल क्या है। समटाइम्स यानी कि कई बार लाइफ चैलेंजेस यानी कि जो जीवन के जो चैलेंजेस होते हैं, चैलेंज क्या होता है, चुनौतियाँ जो होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स से बढ़कर होती है चुनौतियाँ, तो लाइफ की जो चैलेंजेस है, चुनौतियाँ हैं, पुश अस टू फाइंड आवर ट्रू पोटेंशियल। पुश अस, ठीक है, पुश होती है कि धक्का देती है, अर्श हमें धकेलती हैं, टू फाइंड खोजने के लिए, और हमारा ट्रू पोटेंशियल यानी कि वास्तविक यानी कि असली जो क्षमता है वो खोजने के लिए हमें धकेलते हैं लाइफ के जो चैलेंजेस है, चुनौतियाँ हैं वो। एंड और फैमिली इज़ ऑलवेज देयर, जो परिवार है हमेशा रहता है, टू सपोर्ट होता है कि सहायता करने के लिए, अस हमारी, इन द एंड आखिर में, लास्ट में परिवार जो है वो हमारी सहायता करने के लिए हमेशा साथ में रहता है। तो कहानी पसंद आई है, सब कुछ अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।